हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने ही यूट्यूब चैनल MK आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 बिहार बोर्ड के एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्यूशन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का कम्प्लीटली सॉल्यूशन हो गया है, जिसमें बोलता है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 से आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, भाषा वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिख रखा है कि किसी आयत की आसन्न भुजाएं, आपको समझना पड़ेगा कि आसन्न भुजा क्या होता है। आसन्न भुजा को हम लोग बोलते हैं एडजासेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजासेंट एंगल। अभी समझाते हैं, बहुत ही आसान है। तो आसन्न भुजाएं क्रमशः है आपका क्या दिख रखा है, 6p²q² एवं 2pq है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको दो चीज पता करना पड़ेगा, एक तो आयत और दूसरा आसन्न भुजा। तो आयत आपको पता होना चाहिए कि वैसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, यही ना। तो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा तो बराबर ऑब्वियसली होगा। यानी यूं कह दिया जाए कि वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है आयत कहते हैं, है ना। तो ये आयत। अब देखिए हमको यहाँ पर एडजासेंट साइड से मतलब है, आसन्न भुजा से। तो आसन्न भुजा मतलब क्या होता है कि लगातार भुजा, ऐसे समझो। यानी ये साइड लिया जाए तो इसका आसन्न भुजा ये वाला होगा, इस साइड को मान लिया जाए तो इसका आसन्न भुजा ये होगा, इसका तो इसका आसन्न भुजा ये होगा। समझ में आया? अब देखिए एक साइड देके रखा है 6p²q², तो इसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, 2pq, ये वाला। समझ में आया? तो बोलता है कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लंबाई देके रखा है, ये वाला लंबाई होगा ना। तो क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर 6p²q² तथा चौड़ाई जो होगा वो क्या होगा बताओ तो। चौड़ाई बराबर हो जाएगा 2pq होगा ना। आयत का क्षेत्रफल हमको निकालना है, और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना होता है। और लंबाई की जगह में आपका क्या है, 6p²q² बैठा दो। चौड़ाई की जगह में कितना है, 2pq। अब आपको व्यंजकों का गुणनफल पता है कि कैसे निकालते हैं, गुणा करते हैं कैसे व्यंजकों को। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से, यानी 6 गुना 2 12। और देखिए p² गुना p क्या हो जाएगा, p³ और q² गुना q³। यही हो गया आपका वर्ग इकाई, यहाँ पर दे देना, है ना। क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग मात्रक में निकलता है, तो वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई जो देना है दे दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देके रखा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा √2x² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का भुजा देके रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने बोलता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पता है ना। वर्ग की भुजा बराबर क्या देके रखा आपको, √2x²y²। इसीलिए क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर, यही ना होता है। और भुजा की जगह में आपको क्या देके रखा, √2x²y², और इसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए समझिए इस बात को, √2 का स्क्वायर निकलिएगा तो आपका आएगा 2,
और x का स्क्वायर आ जाएगा x पे पावर 4 और y का स्क्वायर y की पावर 4 वर्ग मात्रक। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देके रखा है कि किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं संगत शीर्ष लंब 2x है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज में ये जो होता है इसको बोलते हैं आधार, और इसका जो लंबवत दूरी होता है ये वाला, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। तो एरिया जो होता है इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार, आधार को ही बेस बोलते हैं, और गुना ऊंचाई, है ना, या शीर्ष लंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए। ठीक है, शीर्ष। ठीक है, यानी आपको इस क्वेश्चन में क्या दिख रखा है, आधार, त्रिभुज का आधार, कितना देख रखा है 7xyz ये देख रखा है, तथा त्रिभुज का शीर्षलंब भी देख रखा है। तो शीर्षलंब लिखिए, शीर्षलंब कितना देख रखा है 2x, है ना। तो हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अभी ये फॉर्मूला बताए क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब, यही होता है। इसको रखने दीजिए 1/2 को, आधार की जगह में क्या आएगा 7xyz ये आएगा, शीर्ष लंब की जगह में क्या आएगा 2x ये आएगा ना। अब देखिए ये 2 बटे में ये इंटू में कट जाएगा, यानी कितना आ गया 7 और x गुना x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, y का पार्ट ही नहीं मिला yz। ठीक है, 7x स्क्वायर yz वर्ग मात्रक क्षेत्रफल है, तो क्या निकल जाएगा वर्ग मात्रक आंसर। ठीक है, तो यहीं तक आज के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।